हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक टर्म देखेंगे बायो रेमेडिएशन। आप इस टर्म को जीएस पेपर 3 के इन्वायरमेंट और जो आपको साइंस एंड टेक का पार्ट पढ़ना है उसके बायोटेक से रिलेट कर सकते हैं। क्या है ये बायो रेमेडिएशन? इन्वायरमेंट में जो आपके कॉन्टेमिनेंट्स होते हैं या फिर टॉक्सिन्स होते हैं, इनके डिकम्पोजिशन के लिए हम बैक्टीरिया या फिर डिफरेंट माइक्रोब्स का यूज करते हैं। अगर ये माइक्रोब्स या फिर बैक्टीरिया खुद ब खुद नेचुरली इन चीजों का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा हम इसमें डेलिबरेटली अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरियाज को ऐड करते हैं जो कि इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को आगे प्रोसीड करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो भी बैक्टीरियाज हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स को डिकम्पोज कर दें। हेवी मेटल्स जैसे आपके लेड हो गए, कैडमियम हो गए, इसको ये बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि हर जो भी कॉन्टेमिनेंट्स हैं उसके लिए सेम बैक्टीरिया या सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हो। डिफरेंट केसेस, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए डिफरेंट माइक्रोब्स या फिर डिफरेंट बैक्टीरियाज का यूज किया जा सकता है। दो तरह से ये हो सकते हैं, पहला आपका एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। एरोबिक में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करवाते हैं। ठीक है, एनारोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा। अब ये जो बायो रेमेडिएशन है ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका बायो स्टिमुलेशन। नाम से ही आप गेस कर पा रहे होंगे, स्टिमुलेट करना, इनिशिएट करना। हम करते क्या है, हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वहां पर हम न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं या फिर ऐसे सब्सटेंस ऐड करते हैं जो कि इन कॉन्टेमिनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने में यूजफुल होंगे। अब होगा क्या, इन चीजों को ऐड करने से जो हमारे माइक्रोब्स हैं इनका ग्रोथ तेजी से होगा और फिर ये इन सारे कॉन्टेमिनेंट्स, टॉक्सिन्स को डिकम्पोज करेंगे। दूसरा होता है आपका बायो ऑगमेंटेशन। ये भी एक तरह से जो आपका वेस्ट है उसको रिमूवल का ही काम होता है, बट इसमें हम सराउंडिंग से छेड़छाड़ नहीं करते हैं, अपितु किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो कि उस टॉक्सिन्स के लिए रिमूवल के लिए जिम्मेदार है उसको हम ऐड करते हैं सराउंडिंग में। ठीक है, तीसरा आता है आपका इंट्रिंसिक रेमेडिएशन। ठीक है, इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन, इसको हम नेचुरल एटेनुएशन भी कहते हैं। यह भी आपका एक तरह का रिमूवल ही है, बट इसमें स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लो तो जो पेट्रोल के पाइपलाइंस होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, तो कहीं पर उसमें अगर लीकेज हुआ और किसी कारणवश उसमें कॉन्टेमिनेंट्स या फिर टॉक्सिन्स एंटर कर गए तो हो सकता है वो पेट्रोल के क्वालिटी के लिए भी हार्मफुल हो और साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ के लिए भी हार्मफुल होंगे। वहां पर हम इन माइक्रोब्स को एंटर करवा के उनका डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। ये बैक्टीरिया करते क्या हैं, जो आपके डेड मटेरियल हैं उनको इनऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स में तोड़ देते हैं। जनरली हम बायो जो रेमेडिएशन है इसका यूज देखते हैं सॉइल में, वाटर में। तो जो न्यूट्रिएंट्स इन्होंने तोड़ा वो सॉइल में फिर क्रॉप्स के द्वारा यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा टॉपिक बायो रेमेडिएशन। ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिविल एकेडमी IAS PCS। मिलेंगे फिर कुछ ऐसे ही नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।